पेज नंबर 239 सूरह अल कहफ आयत नंबर 21। और इस प्रकार हमने उन लोगों पर को सूचित कर दिया कि ताकि लोग जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और यह है कि क़यामत के में कोई संदेह नहीं है। जब लोग परस्पर उनके मामलों में झगड़ रहे थे फिर कहने लगे कि उनकी गुफा पर एक भवन बना दो। उनका पालनहार उनको भली भांति जानता है। जो वो लोग उनके मामले में वर्चस्व प्राप्त करने वाले हुए, उन्होंने कहा कि हम उनकी गुफा पर अपना एक उपासना स्थल बनाएंगे। 22। कुछ लोग कहेंगे कि वह 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ लोग कहेंगे कि वह 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। ये लोग अनभिज्ञता की बात कह रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि वह 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कहो कि मेरा पालनहार भली भांति जानता है कि वह कितने थे, कम ही लोग ही उसको जानते हैं। अतः तुम सामान्य सी बात से अधिक उनके मामले में वार्ता न करो और न उनके संबंध में उनसे किसी से पूछो। 23। और तुम किसी कार्य के संबंध में इस प्रकार न कहो कि मैं उसको कल कर दूंगा। 24। परंतु यह है कि अल्लाह चाहे और जब तुम भूल जाओ तो पालनहार अपने को याद करो और कहो कि आशा है कि मेरा पालनहार मुझको भलाई का उससे अधिक निकट मार्ग दिखा दे। 25। और वही लोग अपनी गुफा में 300 वर्ष रहे। कुछ लोग अवधि की गिनती में 900 वर्ष और बढ़ गए। 26। कहो कि अल्लाह उनके रहने की अवधि को जानता है। आकाश और पृथ्वी का परोक्ष छिपा हुआ उसके ज्ञान में है। क्या यही है ही अच्छा है? वह देखने वाला और सुनने वाला। अल्लाह के अतिरिक्त उनका कोई सहायक नहीं और न अल्लाह किसी को अपनी सत्ता में साझी करता है। 27। और तुम्हारे पालनहार की जो किताब तुम पर उतारी जा रही है उसको सुनाओ। अल्लाह की बातों को कोई बदलने वाला नहीं और इसके अतिरिक्त तुम्हें कोई शरण नहीं पा सकता। 28। और अपने आप को उन लोगों के साथ जमाए रखो जो सुबह और शाम अपने पालनहार को पुकारते हैं। वह उसकी प्रसन्नता के अभिलाषी और तुम्हारी आंखें सांसारिक जीवन के सौंदर्य के लिए उनसे हटाने न पाएं। और तुम ऐसे व्यक्ति का कहना न मानो जिसके दिल को हम अपनी याद से बेपरवाह कर दिया है और वह अपने मन की इच्छा का अनुसरण करता है और उसका मामला सीमा से आगे बढ़ गया है। 29। और कहो कि यह सत्य है कि तुम्हारे पालनहार की ओर से अतः जो व्यक्ति चाहे इसे माने और जो व्यक्ति चाहे न माने, हमने अत्याचारियों के लिए ऐसी अग्नि तैयार कर रखी है जिसकी लपटें उनको अपने घेरे में ले लेंगी। और यदि वह पानी के लिए याचना करेंगे तो उनकी याचना ऐसे पानी से पूरी की जाएगी कि जो तेल की तलछट के समान होगा। वह चेहरों को भून डालेगा। क्या बुरा पानी होगा और कैसा बुरा ठिकाना। 30। निसंदेह जो लोग ईमान लाए हैं उन्होंने अच्छे कर्म किए तो हम सदैव ऐसे लोगों का बदला नष्ट नहीं करेंगे। 31। जो लोग अच्छे कर्म करें उनके लिए कि सदैव रहने वाले बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। वहाँ उनको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और वह महीना और गफ रेशम के कपड़े पहने रहेंगे। तख्तों पर टेक लगाए होंगे। क्या अच्छा बदला और कैसा अच्छा ठिकाना। 32। तुम उनके सामने एक मिसाल उदाहरण प्रस्तुत करो। 2 व्यक्ति थे, उनमें से एक को हमने अंगूरों के 2 बाग दे दिए और उनके चारों ओर खजूर के पेड़ों का घेरा बना दिया और उन दोनों के बीच खेती रख दी। और 33। दोनों बाग अपना पूरा फल कर लाए, उनमें से कुछ कमी न थी और दोनों बागों के बीच हमने नहर जारी कर दी। 34। और उसको प्रचुर फल मिला तो उसने अपने साथी से बात करते हुए कहा कि मैं तुझसे संपत्ति में अधिक हूँ और संख्या में भी अधिक सामर्थ्य वाला हूँ। 35। उसने अपने बाग में प्रवेश किया और वह अपने बाग पर अत्याचार कर रहा था। उसने कहा कि मैं नहीं समझता कि यह बाग कभी नष्ट हो जाएगा। 36। और मैं नहीं समझता कि क़यामत महाप्रलय कभी आएगी और यदि मैं अपने पालनहार की ओर लौटा दिया गया तो अवश्य इससे अधिक अच्छा स्थान मुझको मिलेगा। 37। उसके साथी ने बात करते हुए कहा कि क्या तुम उस हस्ती की अवज्ञा कर रहे हो जिसने तुमको मिट्टी से बनाया, फिर पानी की बूंद से, फिर तुमको पूरा मनुष्य बना दिया। 38। लेकिन मेरा पालनहार तो वही अल्लाह है और मैं अपने पालनहार के साथ किसी को साझी नहीं ठहराता। 39। और जब तुम अपने बाग में गए तो तुमने क्यों न कहा कि जो अल्लाह चाहता है वही होता है और अल्लाह के बिना किसी में कोई क्षमता नहीं। यदि तुम देखते हो कि मैं संपत्ति और संतान में तुमसे कम हूँ तो आशा है कि मेरा पालनहार मुझको तुम्हारे बाग से अच्छा बाग दे और तुम्हारे बाग पर आसमान से कोई आपदा भेज दे जिससे वह बाग चटियल मैदान होकर रह जाए। 41। या उसका पानी सूख जाए या फिर तुम उसको किसी तरह न पा सको। 42। और उसके फल पर विपत्ति आई तो जो कुछ उसने अपने उस पर खर्च किया था वह उस पर हाथ मलता रह गया और वह बाग अपनी टिड्डियों पर गिरा हुआ पड़ा था। और वह कहने लगा कि काश मैं अपने पालनहार के साथ किसी को साझी न ठहरा था। 43। और उसके पास कोई जत्था न था जो अल्लाह के अतिरिक्त उसकी सहायता करता और न वह स्वयं बदला लेने वाला।
बन सकता। 44 यहाँ सारा अधिकतर केवल परम सत्य अल्लाह को ही प्राप्त है। वह सबसे अच्छा बदला लेने वाला, वह सबसे अच्छे परिणाम वाला है। 45 और उनको संसार के जीवन का उदाहरण सुनाओ, जैसे कि पानी जिसको हम आकाश से उतारा, फिर उससे जब भूमि की वनस्पतियाँ भली भांति घनी होगी, फिर वह चूरा चूरा हो गई जिसको हवाएं उड़ाती फिरती थी। और अल्लाह हर चीज़ पर सामर्थ्य रखने वाला। 46 और संपत्ति और संतान सांसारिक जीवन के सौंदर्य हैं, और बाकी रहने वाले भले कर्म तुम्हारे पालनहार के निकट पुण्य के अनुसार बेहतर हैं। 47 और जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम देखोगे पृथ्वी को पूर्णतः खुली है, और हम उन सबको इकट्ठा करेंगे, फिर हम उनमें से किसी को न छोड़ेंगे। 48 और सभी लोग तरह तेरे पालनहार के समक्ष पंक्तियों में प्रस्तुत किए जाएंगे। तुम हमारे पास आ गए जिस प्रकार हमने तुमको पहली बार पैदा किया था, बल्कि तुमने यह अनुमान किया कि हम तुम्हारे लिए कोई वादा का समय निर्धारित नहीं करेंगे। 49 और पंजिका रखी जाएगी जो तुम अपराधियों को देखोगे कि उसमें जो कुछ है वह उससे डरते होंगे और कहेंगे, हाय विनाश, कैसी है यह पंजिका कि इसने न कोई छोटी बात का पंजीकृत करने से छोड़ी न कोई बड़ी बात, और जो कुछ उन्होंने किया वह सब सामने पाएंगे, और तेरे पालनहार किसी के ऊपर अत्याचार न करेगा। 50 और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया, परंतु इब्लिस ने सजदा नहीं किया, वह जिन्नों में से था, अतः उसने अपने पालनहार के आदेश की वजह की। अब क्या तुम उसको और उसकी संतान को मेरे अतिरिक्त अपने मित्र बनाते हो, जबकि वह हमारे शत्रु हैं। यह पापियों का बहुत बड़ा विकल्प है जिसे वे अपना रहे हैं। 51 मैंने इनको न आकाश और पृथ्वी पैदा करने के समय बुलाया और न स्वयं इनको पैदा करने के समय बुलाया, और मैं ऐसा नहीं कि पथभ्रष्ट करने वालों को अपना सहायक बनाऊं। 52 और जिस दिन अल्लाह कहेगा कि जिनको तुम मेरा साझेदार समझते थे उनको पुकारो, अतः वह उनको पुकारेंगे, परंतु वह उनको कोई उत्तर न देंगे, और हम उनके बीच शत्रुता की रुकावट डाल देंगे। 53 और अपराधी लोग आग को देखेंगे और समझ लेंगे कि वह इसमें गिरने वाले हैं, और वह उससे बचने का कोई मार्ग न पाएंगे। 54 और हमने इस कुरान में लोगों के मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक प्रकार के उदाहरण बयान किए हैं, और मनुष्य सबसे अधिक जगह डालू है। 55 और लोगों के पश्चात इसके कि उनके मार्गदर्शन पहुंच चुका है, ईमान लाने से और अपने पालनहार से क्षमा मांगने से नहीं रोका, अतिरिक्त उस चीज़ के कि अगलों का मामला उनके लिए भी उनके लिए भी प्रकट हो जाए, या यातना उनके समक्ष आ खड़ी हो। 56 और संदेष्टाओं को हम मात्र शुभ सूचना देने वाले और डराने वाला बनाकर भेजते हैं, और अवज्ञाकारी लोग असत्य बातें लेकर झूठा झगड़ा करते हैं ताकि उस माध्यम से सत्य को नीचा कर दें, और उन्होंने मेरी निशानियों को और जो डर सुनाए गए उनका उपहास किया। 57 उससे बड़ा अत्याचारी कौन होगा जिसने उनके पालनहार की आयतों के माध्यम से अनुस्मरण कराया जाए, जो वह अपने मुंह मोड़ ले और अपने हाथों के कर्म को भूल जाए। हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं, वह इसको न समझें, और उनके कानों में डांट है, और यदि वह तुम उनको सन्मार्ग की ओर बुलाओ तो वह कभी मार्ग पर आने वाले नहीं। 58 और तुम्हारा पालनहार क्षमा करने वाला, दया करने वाला है, यदि वह उनके किए पर उन्हें पकड़े तो शीघ्र उन पर यातना भेज दे, परंतु उनके लिए एक निर्धारित अवधि है, और वह उसके मुकाबले में कोई शरण का स्थान न पाएंगे। 59 और ये नगर हैं जिनको हमने नष्ट कर दिया है, जबकि वह अत्याचारी हो गए हैं, और हमने उनके विनाश का समय एक निर्धारित किया था। 60 और जब मूसा ने अपने शिष्य से कहा कि मैं चलता रहूँगा यहाँ तक कि या तो दो नदियों के मिलने के स्थान पर पहुँच जाऊँ या इसी प्रकार वर्षों तक चलता रहूँ। 61 जब नदियों के मिलने के स्थान पर पहुंचे तो वह अपनी मछली को भूल गए और मछली ने नदी में अपना रास्ता पकड़ा। 62 जब वह आगे बढ़े तो मूसा ने अपने शिष्य से कहा कि हमारा खाना लाओ, हमारी इस यात्रा में हमको बहुत थकावट हुई है। शिष्य ने कहा कि आपने देखा जब हम उस पत्थर के पास ठहरे थे तो मैं मछली को भूल गया और मुझको शैतान ने बुला दिया कि मैं उसकी चर्चा करता, और मछली आश्चर्यजनक ढंग से निकल कर नदी में चली गई। 64 मूसा ने कहा कि उसी अवसर की तो हमें तलाश थी, अतः दोनों अपने कदमों के निशान देखते हुए वापस लौटे। 65 तो उन्होंने वहाँ हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया, हाँ, जिसको हमने अपने पास से दया प्रदान की थी और जिसको अपने पास से एक जान सिखाया था। 66 मूसा ने कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ ताकि आप मुझे उस ज्ञान में से सिखा दें जो आपको सिखाया गया है। 67 उसने कहा कि तुम मेरे साथ धैर्य नहीं रख सकते। 68 और उस चीज़ पर कैसे धैर्य रख सकते हो जो तुम्हारे ज्ञान की परिधि से बाहर है। 69 मूसा ने कहा, यदि अल्लाह चाहे तो आप मुझको धैर्य रखने वाला पाएंगे और मैं किसी बात में आपकी अवज्ञा नहीं करूँगा। 70 उसने कहा कि यदि तुम मेरे साथ चलते हो तो मुझसे कोई बात न पूछना जब तक मैं स्वयं तुमको उसका जिक्र चर्चा न करूं। 71 फिर दोनों चले, यहाँ तक कि जब वह नौका में सवार हुए तो उस व्यक्ति ने नौका में छेद कर दिया। मूसा ने कहा कि क्या आपने इस नाव में नीचे छेद इसलिए किया कि नाव वाले को डुबा दें।
या तो आपने बहुत कठोर काम कर डाला। बेहतर उसने कहा कि मैंने तुमसे नहीं कहा कि तुम मेरे साथ धैर्य न रख सकोगे। तिहत्तर मूसा ने कहा कि मेरी भूल पर मुझको न पकड़िए और मेरे मामले में कठोरता से काम न लीजिए। चौहत्तर फिर उन दोनों चले, यहाँ तक कि एक लड़के से मिले तो उस व्यक्ति ने उसको मार डाला। मूसा ने कहा कि क्या आपने एक निर्दोष को मार डाला, हालांकि उसने किसी का खून नहीं बहाया था? यह तो अपने बड़ा ही अनुचित कृत्य कर दिया। 75 उस व्यक्ति ने कहा कि क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ धैर्य न रख सकोगे, तब धैर्य न रख सकोगे। 76 मूसा ने कहा, इसके बाद यदि मैं आपसे किसी चीज़ के संबंध में पूछूं तो आप मुझको साथ न रख पाएंगे। आप मेरी ओर से आपत्ति की सीमा को पहुंच गए। 77 फिर दोनों चले, यहाँ तक कि जब वह एक गांव वालों के पास पहुंची तो वहाँ वालों से खाने को मांगा। उन्होंने कहा उन्होंने उनका आतिथ्य करने से मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा वहाँ एक दीवार मिली जो गिरने हुई वाली थी, तो उसने उसको सीधा कर दिया। मूसा ने कहा, यदि आप चाहते हैं तो इस पर कुछ पारिश्रमिक ले लेते। 78 उसने कहा कि अब यह मेरे और तुम्हारे बीच अलगाव है। मैं तुमको उन चीज़ों की वास्तविकता बताऊंगा जिस पर तुम धैर्य न रख सके। 69 नाव का मामला यह है कि कुछ निर्धन लोगों का था जो नदी में परिश्रम करते थे, तो मैंने चाहा कि उसमें दोष पैदा कर दूं क्योंकि उनके आगे एक राजा था जो प्रत्येक नाव को बलपूर्वक छीन लेता था। 80 और लड़के का मामला यह है कि उसके माता पिता ईमानदार थे। हमको संदेह हुआ कि वह बड़ा होकर विद्रोह और अवज्ञा से उनको कष्ट पहुंचाएगा। 81 अतः हमने चाहा कि उसका पालनहार उनको इसके स्थान पर ऐसी संतान दे जो पवित्रता से ऐसे श्रेष्ठ हो और स्नेह करने वाले हो। 82 और दीवार का यह मामला है कि वह नगर के 2 अनाथ लड़कों की थी और इस दीवार के नीचे उनका एक खजाना दफन था और उनका बाप एक भला मनुष्य था। अतः उनके पालनहार ने चाहा कि वह दोनों अपनी युवावस्था को पहुँचे और अपना खजाना निकालें। यह तुम्हारे पालनहार की कृपा से हुआ और मैंने इसको अपनी इच्छा से नहीं किया। क्या यह है वास्तविकता उन बातों की जिन पर तुम धैर्य न रख सके। 83 और वह तुमसे जुलकरनैन का वृतांत पूछते हैं, कहो कि मैं उसका कुछ वृतांत तुम्हारे सामने बयान करूंगा। 84 हमने उसको पृथ्वी पर सत्ता प्रदान की थी और हमने उसको हर प्रकार के संसाधन दिए थे। 85 फिर जुलकरनैन एक मार्ग के पीछे चला। 86 यहाँ तक कि वह सूर्यास्त होने के स्थान पर पहुंच गया। उसने सूर्य को देखा कि वह एक काले पानी में डूब रहा था और वहाँ उसकी एक कौम मिली। उसने कहा कि जुलकरनैन, तुम चाहो तो इनको दंड दो और चाहो तो इनके साथ अच्छा व्यवहार करो। 87 उसने कहा कि जो इनमें से अत्याचार करेगा हम उसको दंड देंगे। फिर वह अपने पालनहार के पास पहुंचा जाएगा, फिर वह उसको कठोर यातना देगा। 88 जो व्यक्ति ईमान लाएगा और भले कर्म करेगा उसके लिए अच्छा बदला है और हम भी उसके साथ सरल मामला करेंगे। 89 फिर वह एक मार्ग पर चला। 90 यहाँ तक कि जब वह सूर्योदय के स्थान पर पहुंचा तो उसने सूर्य को एक ऐसी कौम पर उदय होते हुए पाया जिनके लिए हमने उनके सूरज के बीच में कोई आड़ नहीं रखी थी। 91 यह इसी प्रकार है कि हम जुलकरनैन के मामलात से बीज हैं बना। फिर वह एक मार्ग पर चला। 93 यहाँ तक कि जब वह 2 पहाड़ों के बीच पहुंचा तो उनके पास एक कौम जो बात समझ नहीं पाती थी। 94 उन्होंने कहा कि जुलकरनैन, याजूज और माजूज हमारे देश की अव्यवस्था फैलाते हैं, तो क्या हम तुमको कोई कर इसके लिए निर्धारित कर देंगे कि तुम हमारे और उनके बीच कोई रोक ना बना दो। 95 जुलकरनैन ने उत्तर दिया कि जो कुछ मेरे पालनहार ने मुझे दिया वह बहुत है। तुम श्रम से मेरी सहायता करो, मैं तुम्हारे और उनके बीच में एक दीवार बना दूंगा। क्षण में तुम लोहे के तख्ते मुझे ला कर दो। यहाँ तक कि जब उसने दोनों के बीच के रक्त स्थान को भर दिया तो लोगों ने कहा कि आग दहकाओ। यहाँ तक कि जब उसको आग कर दिया तो कहा कि लाओ अब मैं इस वो पिघला हुआ तांबा डाल दूं। 97 तो याजूज और माजूज ने उस पर चढ़ सकते थे और न वह उसमें छेद कर सकते थे। 98 जुलकरनैन ने कहा कि यह मेरे पालनहार की कृपा है। फिर जब मेरे पालनहार का वायदा आएगा तो वह इसको ढाँप कर सपाट कर देगा और मेरे पालनहार का वादा सच्चा है। 99 और उस दिन हम लोगों को छोड़ देंगे और लहरों की तरह वह एक दूसरे के घर में घुसेंगे और सूर्य महाशंख फूंका जाएगा तो हम सबको एक साथ एकत्र करेंगे। और उस दिन हम नरक को अवज्ञाकारियों के समक्ष और उस दिन हम नरक को काफिरों के समक्ष लाएंगे। 101 जिन आंखों पर हमारे अनुसरण से पर्दा पड़ा रहा है
वह कुछ सुनने के लिए तैयार न थे। 102 क्या जुटलाने वाले यह समझते हैं कि मेरे अतिरिक्त मेरे बंदों को अपने कार्य साधक बनाए जाएंगे। हमने काफिरों अविद्याकारियों के आतिथ्य के लिए नरक तैयार कर रखी है। 103 कहो क्या मैं तुमको बता दूं कि अपने कर्मों के अनुसार सबसे अधिक घाटे में कौन लोग हैं। 104 वह कौन है जिनके प्रयास सांसारिक जीवन में व्यर्थ हो गए हैं, वह समझते हैं कि वह बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं। 105 यही लोग हैं जिन्होंने अपने पालनहार की निशानियों को और उससे मिलने को जुटलाया है, अतः उनका किया हुआ नष्ट हो गया। 106 फिर कियामत उठाए जाने के दिन हम उनको कोई महत्व न देंगे, नरक उनका बदला है इसलिए कि उन्होंने जुटलाया मेरी निशानी और मेरे संदेष्टाओं का उपहास। 107 निसंदेह जो लोग ईमान लाए हैं उन्होंने भला कर्म किया, उनके लिए स्वर्ग के बागों का आतिथ्य है। 108 उसमें वह सदैव रहेंगे, वह वहां से कभी निकलना न चाहेंगे। 109 और यदि समुद्र मेरे पालनहार की निशानियों को रखने के लिए शायी हो जाए तो समुद्र समाप्त हो जाएगा, इससे पहले कि मेरे पालनहार की बातें समाप्त हो जाएं। यद्यपि हम इसके साथ इसी प्रकार और समुद्र मिला दे। 110 कहो कि यदि मैं तुम्हारी ही तरह एक मनुष्य हूँ, मुझ पर वही श्रुति आती है कि तुम्हारा उपास्य मात्र एक है, उपास्य मात्र एक ही उपास्य है, अतः इसको अपने पालनहार से मिलने की आशा हो। उसको चाहिए कि वह भले कर्म करे और अपने पालनहार की उपासना में किसी को साजी न ठहराए। सूरह मरियम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। 1 काफ हा या एन साद। 2 यह उसके दयालुता का वर्णन है जो तेरे पालनहार ने अपने बंदे जकरिया पर की है। 3 जब उसने अपने पालनहार को छिपी आवाज से पुकारा। 4 जकरिया ने कहा, ऐ मेरे पालनहार मेरी हड्डियां निर्बल हो गई और मेरे सिर के बालों में सफ़ेदी फैल गई है, और ऐ मेरे पालनहार तुझसे मांग कर मैं कभी वंचित नहीं रहा। 5 और मैं अपने बाद अपने संबंधियों की ओर से आशंकित हूँ और मेरी पत्नी बांझा है, मुझको अपने पास से एक उत्तराधिकारी प्रदान कर अच्छे और जो मेरा स्थान ग्रहण करे और याकूब की संतान को का भी, और ऐ मेरे पालनहार उसको अपना प्रिय बना। 7 ए जकरिया हम तुमको एक लड़के की शुभ सूचना देते हैं जिसका नाम यहिया होगा। हमने इससे पहले एक नाम कोई व्यक्ति नहीं बनाया। 8 उसने कहा कि मेरे पालनहार मेरे यहाँ लड़का ऐसा होगा जबकि मेरी पत्नी बांझ है और मैं बुढ़ापे में के अंतिम छोर पर पहुंच चुका हूँ। 9 उत्तर मिला कि ऐसा ही होगा। तेरा पालनहार फरमाता है कि यह मेरे लिए सहज है, मैंने इससे पहले तुझको पैदा किया जबकि तुम कुछ भी नहीं थे। 10 जकरिया ने कहा कि मेरे पालनहार मेरे लिए कोई निशानी निर्धारित कर दे। फरमाया कि तुम्हारी निशानियाँ यह है कि तुम दिन रात और दिन लोगों से बात न कर सकोगे जबकि तुम स्वस्थ हो गए। 11 फिर जकरिया उपासना स्थल से बाहर निकले, लोगों के पास आया और उसने संकेत में कहा कि वह सुबह और सायं अल्लाह की पवित्रता का वर्णन करो। 12 यह किताब को दृढ़तापूर्वक पढ़ो और हमने उसको बचपन में ही दीन धर्म की समझ प्रदान की है। 13 और अपनी ओर से उसको हृदय की कोमलता और पवित्रता प्रदान की है। 14 वह परहेजगार संयमी और अपने माता पिता की सेवा करने वाला था और वह विद्रोही और अवज्ञाकारी काफिर न था। 15 और वह सलामती है और उस पर सलामती है कि जिस दिन वह पैदा हुआ और उस दिन वह मरेगा और जिस दिन वह जीवित करके उठाया जाएगा। 16 और किताब में मरियम का वर्णन करो जबकि वह अपने लोगों से अलग होकर पूर्वी घरों में चली गई। 17 फिर उसने अपने घर को उनसे पर्दे में कर लिया। फिर हमने उसके पास अपना एक फरिश्ता भेजा जो उनके सामने एक पूरा मनुष्य बनकर प्रकट हुआ। 18 मरियम ने कहा कि मैं तुझसे कृपालु अल्लाह की शरण मांगती हूँ यदि तू अल्लाह से डरने वाला है। 19 उसने कहा कि मैं तुम्हारे पालनहार का भेजा हुआ हूँ ताकि मैं तुमको एक पवित्र लड़का दूं। 20 मरियम ने कहा कि मेरे यहाँ एक ऐसा लड़का होगा जबकि मुझको किसी मनुष्य ने छुआ नहीं और न बच्चलन हो। 21 फरिश्ते ने कहा कि ऐसा ही होगा। तेरा पालनहार फरमाता है कि मेरे लिए सरल है और ताकि हम उसको लोगों के लिए निशानी बना दें और अपनी ओर से दयालुता और एक यह नियत बात है। अतः मरियम ने उसका गर्भ उठा लिया और वह उसको लेकर एक दूरवर्ती स्थान पर चली गई। 23 फिर प्रसव की पीड़ा उसको खजूर के वृक्ष की ओर ले गया। उसने कहा कि काश मैं इससे पहले मर जाती और भूली बिसरी चीज़ हो जाती। 24 फिर मरियम को उसने उसके नीचे आवाज़ दी कि दुखी न हो, तेरे पालनहार ने तेरे नीचे एक स्रोत जारी कर दिया। 25 और तुम खजूर के तने को अपनी ओर हिलाओ, उसने तुम्हारी ऊपर पकी हुई खजूरें गिरेंगी। 26 अतः खाओ और पियो और आंखें ठंडी करो। फिर यदि तुम कोई मनुष्य देखो तो उससे कह दो कि मैंने रहमान ईश्वर का व्रत मान रखा है तो आज मैं किसी मनुष्य से नहीं बोलूँगी। 27 फिर उसको गोद में लिए हुए अपनी जाति के लोगों के पास आई और उसने कहा कि मैं मरियम तूने बड़ा अनर्थ कर डाला। 28 ए हेरून की बहन, न तुम्हारा कोई बाप कोई बुरा व्यक्ति था और न तुम्हारी माँ बच्चें थी। 29 फिर मरियम ने उसकी ओर संकेत किया
लोगों ने कहा कि हम इससे किस प्रकार की बातें करें। जो बच्चा गोद 30 बच्चा बोला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझको उसने मुझको किताब दी और मुझको संदेशा बनाई। 31 और मैं जहाँ कहीं भी हूँ उसने मुझको बरकत विभूति वाला बनाया है और उसने मुझको नमाज और ज़कात अनिवार्य दान का आदेश दिया जब तक मैं जीवित रहूँ। 32 और मेरी माँ का सेवा करना वाला बनाया है और मैं मुझको विद्रोही या बागा नहीं बनाया। 33 और मुझ पर सलामती है जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं जीवित करके उठाया जाऊंगा। ये है मरियम के बेटा ईसा, सच्ची बात जिसमें लोग झगड़ रहे हैं। 35 अल्लाह ऐसा नहीं है कि वह कोई संतान न बनाए, वह पवित्र है। जब वह किसी कार्य का निर्णय करता है तो कहता है कि जो कि जा तो वह हो जाता है। 36 और निसंदेह अल्लाह मेरा पालनहार है और तुम्हारा भी पालनहार, अतः तुम भी उसी की उपासना करो, यही सीधा मार्ग है। 37 फिर उनके संप्रदायों ने परस्पर मतभेद किया, अतः अवज्ञा करने वालों के लिए आने वाला एक बड़े दिन में विनाश है, जिस दिन यह लोग हमारे पास आएंगे। 38 वह भली बातें सुनते और भली बातें देखते होंगे, परंतु आज यह अत्याचार स्पष्ट पथभ्रष्टता में है। 39 और इन लोगों को उस पश्चाताप के दिन से डरा दो जब मामले का निर्णय कर दिया जाएगा और वह अचेतन की स्थिति में पड़े हुए हैं और वह ईमान नहीं ला रहे। 40 हम ही पृथ्वी के रहने वालों के उत्तराधिकारी होंगे और लोग हमारी ही ओर लौटाए जाएंगे। 41 और किताब में इब्राहिम का वर्णन करो, निस्संदेह वह सच्चा और संदेष्टा था। 42 जब उसने अपने पिता से कहा कि मेरे पिताजी, ऐसी चीज़ की उपासना क्यों करते हो जो न सुने और न देखे और न तुम्हारे कुछ काम आ सके। 43 मेरे पिता, मेरे पास ऐसा ज्ञान आया है कि जो तुम्हारे पास नहीं है, और जो तुम मेरे कहने पर चलो तो तुमको सीधा मार्ग दिखाऊंगा। 44 मेरे पिता, शैतान की उपासना न कर, निसंदेह शैतान दयालु अल्लाह की वजह करने वाला है। 45 मेरे पिता, मुझको संदेह है कि तुमको दयावान अल्लाह की कोई यातना पकड़ ले और तुम शैतान के सहयोगी बनकर रह जाओ। 46 पिता ने कहा कि इब्राहिम, क्या तुम मेरे उपास्यों से विमुख हो गए हो? यदि तुम बाज न आए तो मैं तुमको पत्थरों से मार डालूंगा और तुम मुझसे सदैव के लिए दूर हो जाओ। 47 इब्राहिम ने कहा कि तुम पर सलामती हो, मैं अपने पालनहार से तुम्हारे लिए क्षमा की प्रार्थना करूंगा, निसंदेह वह मुझ पर मेहरबान। 48 और मैं तुम लोगों को छोड़ता हूँ और उनको भी तुम्हारे जिन्हें तुम अल्लाह के अतिरिक्त पुकारते हो, और मैं अपने पालनहार को ही पुकारूंगा। आशा है कि मैं अपने पालनहार को पुकार कर वंचित नहीं रखूंगा। 49 जब वह लोगों से अलग हो गया तो और उनसे जिसको वह अल्लाह के अतिरिक्त पूछते थे तो उसने इसहाक और याकूब प्रदान किए और हमने उनमें से प्रत्येक को संदेष्टा बनाया। 50 उसने उनको दयालुता का हिस्सा दिया और हमने उनका नाम सच्चरित्र और ख्यातिपूर्ण बनाया। 51 और किताब में मूसा का वर्णन करो, निसंदेह वह चुना हुआ था और संदेष्टा था। 52 और हमने उसको तूर पहाड़ के दाहिनी ओर पुकारा और उसको हमने रहस्य की बात करने के लिए समीप किया। 53 और अपनी दयालुता से हमने उसके भाई हारून को संदेष्टा बनाकर सहायक के रूप में उसे प्रदान किया। 54 और किताब में इस्माइल का वर्णन करो, वह वादे का सच्चा था और संदेष्टा था। वह अपने लोगों को नमाज और ज़कात अनिवार्य दान का आदेश देता था और वह अपने पालनहार का निकट पसंदीदा था। 56 और किताब में इदरीस का वर्णन करो, निसंदेह वह सच्चा और संदेष्टा था। 57 और हमने उसको उच्च प्रतिष्ठा तक पहुंचाया। 58 यह वह लोग हैं जिन पर अल्लाह ने पैगंबरों में से अपनी कृपा की, आदम के संतान में से और उन लोगों में से जिनको हमने नूह के साथ सवार किया था, और इब्राहिम और इसराइल के वंश से, और उन लोगों में से जिनको हमने सन्मार्ग प्रदान किया और उनको हमने लिए स्वीकार्य बनाया। जब उनको कृपालु अल्लाह की आयतें सुनाई जाती तो वह सजदा करते हुए रोते और गिर पड़ते। 59 फिर उनके बाद ऐसे बुरे लोग उनके उत्तराधिकारी हुए जिन्होंने नमाज को नष्ट कर दिया और वह इच्छाओं के पीछे पड़ गए। 60 अतः शीघ्र वह अपने विनाश को देखेंगे, परंतु उसने पश्चाताप किया और ईमान ले आया और अच्छे कर्म किए तो यही लोग इस स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और उन पर भी तनिक अत्याचार नहीं किया जाएगा। 61 और उनके लिए सदैव रहने वाले बाग हैं जिनके रहमान ने अपने बंदों में से परोक्षतः वादा कर रखा और यह वादा पूरा होकर रहेगा। 62 और उनमें से वह लोग कोई व्यर्थ बातें नहीं सुनेंगे सिवाय सलाम की, शांति के, और उसमें उनकी जीविका सुबह और शाम मिलेगी। 63 वह जन्नत है जिसका उत्तराधिकारी हम अपने बंदों में से उसको बनाएंगे जो अल्लाह से डरने वाला। 64 हम फरिश्ते नहीं अवतरित होते, परंतु तुम्हारे पालनहार के आदेश से उसी का है जो हमारे आगे है और जो हमारे पीछे है और जो इसके बीच में। तुम्हारा पालनहार बुलाने वाला नहीं है। 65 वह हमारा पालनहार आकाशों का और पृथ्वी का है जो उनके बीच में आता है, तुम उसी की उपासना करो और उसी की उपासना पर दृढ़ रहो। क्या तुम उसके समकक्ष गुणों वाला जानते हो? 64 66 और मनुष्य कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो फिर जीवित करके निकाला जाऊंगा। 67 क्या मनुष्य को याद नहीं रहता है कि हमने उसको इससे पहले पैदा किया और वह
कुछ भी न था। 68 अतः तेरे पालनहार की सौगंध, हम तो इनको अवश्य एकत्र करेंगे और शैतानों को भी, फिर उनको नरक के पास इस प्रकार का उपस्थित करेंगे कि वह घुटनों के बल गिरे। 69 फिर हमने प्रत्येक समूह में से उन लोगों को अलग करेंगे जो रहमान के मुकाबले में सबसे अधिक विद्रोही बने। 70 फिर हम ऐसे लोगों को भली भांति जानते हैं जो नरक में डालने के अधिक हकदार हैं। 71 और तुम में से कोई नहीं इस जिसका उस पर से गुजर न हो, यह तेरे पालनहार के ऊपर अनिवार्य है जो पूरा होकर रहेगा। 72 फिर हमने उन लोगों को बचा लिया जो डरते थे और अत्याचारियों को उनमें से गिरा हुआ छोड़ देंगे। 73 और जब उनको हमारी स्पष्ट आयतें सुनाई जाती तो अवज्ञा करने वाले ईमान लाने वालों से कहते कि दोनों समूह में से कौन सी उत्तम स्थिति है और किसकी बात अधिक अच्छी है। 74 और इनसे पहले हमने कितनी ही कौमें नष्ट कर दी जो इनसे अधिक संसाधन वाली और अधिक वैभवशाली थी। 75 कहो कि जो व्यक्ति पथभ्रष्टता में होता है तो रहमान उसको ढील दिया करते हैं, यहाँ तक कि जब वह उस चीज़ को देख लेंगे, उस चीज़ को जिसका इनसे वादा किया जा रहा है, सांसारिक यातनाएं, क़यामत, प्रलय का दिन, तो इनको ज्ञात हो जाएगा कि किसकी दशा बुरी है और किसका जत्था निर्बल। 76 अल्लाह उपदेश पकड़ने वालों के मार्गदर्शन में वृद्धि करता और शेष रहने वालों पुण्य तुम्हारे पालनहार के निकट बदले के अनुसार श्रेष्ठ है और परिणाम के अनुसार श्रेष्ठ है। 71 क्या तुमने उसको देखा जो हमारी आयतों को जुटलाया और कहा है कि मुझको संपत्ति और संतान मिल रहेंगे। 78 क्या उसने परोक्ष में झांक कर देखा है क्या, या उसने अल्लाह से कोई वचन ले लिया। 69 कदापि नहीं, जो वह कहता है उसको हम लिख लेंगे और उसके दंड में वृद्धि करेंगे। 80 और जिन चीज़ों का वह दावेदार है उसके उत्तराधिकारी हम बनेंगे और वह हमारे पास अकेला आएगा। 81 और उन्होंने अल्लाह के अतिरिक्त उपास्य बनाए गए हैं ताकि वह उनके लिए सहायक बने, कदापि नहीं, यह उनकी उपासना का इनकार करेंगे और उनके विरोधी बन जाएंगे। 83 क्या तुमने नहीं देखा कि हमने वज्रकारियों पर शैतान को छोड़ दिया है, वह उनको अत्यधिक उकसा रहे हैं। 84 अतः तुम उनके लिए जल्दी न करो, हम उनकी गिनती पूरी कर रहे हैं। क्या तुमने नहीं देखा उनकी गिनती पूरी करने वाले 85 जिस दिन हम डरने वालों को रहमान की ओर अतिथि बनाकर एकत्र करेंगे। 86 और अपराधियों को नरक की ओर प्यासा हाकेंगे। 87 और किसी का सिफारिश का अधिकार नहीं होगा परंतु उसको जिसने रहमान के पास से अनुमति ली। 88 और यह लोग कहते हैं कि रहमान ने किसी को बेटा बनाया है। 89 और तुमने बहुत गंभीर बात की है। 90 निकट है कि इससे आकाश फट पड़े और पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाए और पहाड़ टूट कर गिर पड़े। 91 इन लोगों की रहमान की ओर संतान का संबंध जोड़ते हैं। 92 जब रहमान की गरिमा की इसकी यह प्रतिकूल है कि वह संतान अपनाएंगे। 92 93 आकाश और पृथ्वी में कोई नहीं जो रहमान का बंदा न होकर आए। 94 इनके पास इनकी गणना है और उसने इनको ठीक रखा है। 95 इनमें से प्रत्येक क़यामत के दिन उसके सामने अकेला आएगा। 96 परंतु जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अच्छा कर्म किया उनके लिए अल्लाह प्रेम उत्पन्न कर देगा। 97 अतः हमने इस कुरान को तुम्हारी भाषा में इसलिए सरल कर दिया है कि तुम परहेजगार हो, अल्लाह से डरने वालों को शुभ सूचना दो और हठ धर्म लोगों को डरा दो। 98 और इनसे पहले हम कितनी ही कौमों को नष्ट कर चुके हैं, क्या तुम उनमें से किसी को देखते हो या उनकी कोई आहट सुनते हो। 20 सूरह ताहा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील और अत्यंत दयावान है। 1 ताहा। 2 हमने कुरान तुम पर इसलिए नहीं उतारा कि तुम कष्ट में पड़ जाओ। 3 बल्कि उपदेश हैं ऐसे व्यक्ति के लिए जो डरता हो। 4 और उसी की ओर उतारा गया, उसने पृथ्वी को और ऊंचे आकाश को पैदा किया। 5 वह दयालुता है वाला है, सिंहासन पर स्थापित है। 6 उसी का है जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ पृथ्वी पर है और जो कुछ इन दोनों के बीच है वह, और जो कुछ धरती के नीचे है। 7 और तुम चाहे अपनी बात पुकार रहे हो, वह चुपके से ही कही हुई बात को जानता है और इससे अधिक धीमी बात को भी। 8 वह अल्लाह है, उसके अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं है, सभी उसके अच्छे नाम हैं। 9 और क्या तुमको मूसा की बात पहुंची है। 10 जबकि उसने एक आग देखी तो वह अपने घर वालों से कहे कि कहा ठहर, मैंने एक आग देखी, संभवतः मैं उसमें से तुम्हारे लिए एक अंगारा लाऊं या उस आग के पास मुझे रास्ते का पता मिल जाए। 11 फिर वह उसके पास पहुंचा तो आवाज़ दी कि ए मूसा, 12 मैं ही तुम्हारा पालनहार हूँ, अतः तुम मुझे अपने जूते उतार दो क्योंकि तुम तुआ की पवित्र घाटी में हो। 13 और मैंने तुमको चुन लिया है, अतः जो यह प्रकाशना की जा रही है उसको सुनो। 14 मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई उपास्य
नहीं आता तुम ही मेरी उपासना करो और मेरी याद के लिए नमाज स्थापित करो। 15 निसंदेह क़यामत आने वाली है, मैं उसको छिपाए रखना चाहता हूँ ताकि प्रत्येक व्यक्ति को उसके लिए किए का बदला मिले। 16 अतः इसको तुम वह व्यक्ति असावधान न कर दे जो इस पर ईमान विश्वास नहीं रखता और अपनी इच्छाओं का अनुसरण करता है कि तुम विनष्ट हो जाओ। 17 और यह तुम्हारे हाथ में है क्या ए मूसा? 18 उसने कहा कि यह मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, इसमें मेरे लिए दूसरे काम है। 19 फरमाया गया कि ए मूसा इसको ज़मीन पर डाल दो। 20 उसने उसको डाल दिया तो अचानक वह दौड़ता हुआ सांप बन गया। 21 फरमाया कि इसको पकड़ लो और डरो मत, हम पुनः इसको पहली दशा पर लौटा लेंगे। 22 और तुम अपना हाथ अपने बगल से मिला लो, वह चमकता हुआ निकलेगा बिना किसी ऐब विकार के। और यह दूसरी निशानी है। 23 ताकि हम बड़ी निशानियों में से कुछ निशानियां तुम्हें दिखाएं। 24 और तुम फिरौन के पास जाओ, वह सीमा से बाहर निकल गया। 25 मूसा ने कहा कि मेरे पालनहार मेरे सीने को मेरे लिए खोल दे। 26 और मेरे काम को मेरे लिए सरल कर दे। 27 और मेरी जबान की गांठ खोल दे। 28 ताकि लोग मेरी बात समझें। 29 और मेरे परिवार से मेरे लिए एक सहायक नियुक्त कर दे। 30 हारून जो कि मेरा भाई है। 31 उसके माध्यम से मेरी कमर को दृढ़ कर दे और उसको मेरे काम में साझी कर दे। 33 ताकि हम दोनों बहुत अधिक तेरी पवित्रता का वर्णन करें। 34 और बहुत अधिक तेरी चर्चा करें। 35 निसंदेह तू हमको देख रहा है। 36 फरमाया कि दे दिया गया तुमको ए मूसा जो तूने मांगा। 37 और हमने तुम्हारे ऊपर एक बार और उपकार किया है। 38 जबकि हमने तुम्हारी माँ और वैये की संदेश भेजा जो वैये की जा रहा है। 39 की मूसा को संदूक में रखो और फिर इसको नदी में डाल दो, फिर नदी इसको किनारे पर डाल दे। इसको एक व्यक्ति उठा लेगा और जो मेरा भी शत्रु है और इसका भी शत्रु है, और मैंने अपनी ओर से तुम पर एक स्नेह डाल दिया और ताकि तुम मेरे संरक्षण में पालन पोषण प्राप्त करो। 40 जबकि तुम्हारी बहन चलती हुई आई, फिर वह कहने लगी कि क्या मैं तुम लोगों को उसका पता बता दूं जो इस बच्चे का पालन पोषण भली प्रकार करे। अतः हमने तुमको तुम्हारी माँ की ओर लौटा दिया है ताकि उसकी आँख ठंडी हो और उसको दुख न रहे, और तुमने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। फिर हमने तुमको इस दुख से छुटकारा दिलाया और हमने तुमको भली भांति परखा। फिर तुम कई वर्षों मदियन वालों में रहे, फिर तुम एक अंदाजा गुण विशेषों का स्तर पर आ गए ए मूसा। 41 और मैंने तुमको अपने लिए चुना। 42 जाओ तुम और तुम्हारे भाई मेरी निशानियों के साथ, और तुम दोनों मेरी याद में आलस्य न करना। 43 फिर तुम दोनों फिरौन के पास जाओ, वह विद्रोही हो गया है। 44 अतः उससे विनम्रतापूर्वक बात करना संभवतः वह उपदेश स्वीकार करे अथवा डर जाए। 45 दोनों ने कहा कि हमारे पालनहार हमको डर है कि हम पर अत्याचार करे या विद्रोह करने का। 46 फरमाया कि तुम भय न करो, मैं तुम दोनों के साथ हूँ, सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ। 47 अतः तुम उसके पास जाओ और कहो कि हम दोनों तेरे पालनहार के भेजे हुए हैं, और तू इसराइल के संतान को हमारे साथ जाने दे और उनको यातना न दे। हम तेरे पालनहार के पास से एक निशानी भी लाए हैं और सलामती उस व्यक्ति के लिए जो सन्मार्ग का अनुसरण करे। 48 हम उस पर वही श्रुति की गई है, उस व्यक्ति पर यातना होगी जो जुटलाए और मुंह फेरे। 49 फिर उन्होंने कहा कि तो तुम दोनों का पालनहार कौन है मूसा? 50 मूसा ने कहा कि हमारा पालनहार वह है जिसने प्रत्येक वस्तु का उसका रूप प्रदान किया, फिर मार्गदर्शन किया। 51 फिरौन ने कहा फिर पहले की कौमों की क्या स्थिति है? 52 मूसा ने कहा कि इसका ज्ञान मेरे पालनहार के पास एक पंजिका में है। मेरे पालनहार न त्रुटि करता है न बुलाता। 53 वही है जिसने तुम्हारे लिए पृथ्वी का फर्श बनाया और तुम्हारे लिए मार्ग निकाले और आकाश से पानी उतारा। फिर हमने उसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पैदा कर दी। 54 खाओ और अपने पशुओं को चराओ, इसके अंदर बुद्धिमान लोगों ने के लिए निशानियाँ हैं। 55 इसी से हमने तुमको पैदा किया है और इसी से हम तुमको लौटाएंगे और इसी से हम तुमको पुनः निकालेंगे। 56 और हमने फिरौन को अपनी समस्त निशानियाँ दिखलाई कि उसने जुटलाया और अवज्ञा की। 57 उसने कहा कि मूसा क्या तुम इसलिए हमारे पास आए हो कि अपने जादू को हमारे देश में निकाल दो। 58 तो हम तुम्हारे मुकाबले में ऐसा ही जादू लाएंगे, अतः तुम हमारे अपने बीच में एक वादा निर्धारित कर लो और हम उसके विरुद्ध करें और न तुम। यह मुकाबला है समतल मैदान में। 59 मूसा ने कहा कि तुम्हारे लिए वादे का दिन मेले वाला दिन है और यह है कि लोग एक दिन चढ़ने तक एकत्र किए जाएंगे। 60 फिरौन ने वहां से हटा, फिर अपने सभी दावे एकत्र किए। इसके बाद वह मुकाबले पर आया। 61 मूसा ने कहा कि तुम्हारा बुरा हो, अल्लाह पर झूठ न बांधो कि वह तुमको किसी विपत्ति द्वारा नष्ट कर दे, और जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा वह असफल हुआ है। 62
फिर उन्होंने अपने मामले में परस्पर मतभेद किया और उन्होंने चुपके से आपस में परामर्श किया। तरेशट उन्होंने कहा कि दोनों निश्चित रूप से जादूगर हैं। वह चाहते हैं कि अपने जादू की शक्ति से तुमको हमारे देश से निकाल दे और तुम्हारी आदर्श प्रणाली का अंत कर दे। चौसठ अतः तुम अपनी युक्तियां एकत्र करो, फिर एकजुट होकर आओ, और वही जीत गया जो आज प्रभावी रहा। 65 उन्होंने कहा कि ए मूसा, या तो तुम डालो अथवा हम अपने डालने वाले बने। 66 मूसा ने कहा कि तुम ही पहले डालो। तो अचानक उनकी रस्सियां और उनकी लाठियां उनके जादू की ताकत से उसको एक प्रकार से दिखाई दी, मानो कि वह दौड़ रही हो। 67 अतः मूसा अपने दिल में कुछ डर गया। 68 हमने कहा कि तुम डरो नहीं, तुम ही प्रभावी रहोगे। 69 और जो कुछ तुम्हारे दाहिने हाथ में है उसको डाल दो, वह उसको निकल जाएगा जो उन्होंने बताया है। यह कुछ उन्होंने बनाया है। यह जादूगर का धोखा, और जादूगर कभी सफल नहीं होता, चाहे वह कैसे भी आए। 70 अतः जादूगर सजदे में गिर पड़ा। उन्होंने कहा कि हम हारून और मूसा के पालनहार पर ईमान लाए हैं। 71 फिर उन्होंने कहा कि तुमने इसको मान लिया कि इससे पूर्व कि मैं तुमको अनुमति देता वही तुम्हारा बड़ा है और उसने तुमको जादू सिखाया, तो अब मैं तुम्हारे हाथ और पैर विपरीत दिशाओं में कटवाऊंगा और मैं तुमको खजूर के तनों पर फांसी दूंगा, और तुम जान लोगे कि हम में से किसका दंड अधिक पीड़ादायक और अधिक स्थायी है। 72 जादूगरों ने कहा कि हम तुझको कदापि उन प्रमाणों पर प्रधानता नहीं देंगे जो हमारे पास आए हैं, और उस हस्ती पर तो हमने जिसको हमने पैदा किया है। अतः तुझको जो कुछ करना है उसे कर डाल। तुम जो कुछ कर सकते हो इसी सांसारिक जीवन में कर सकते हो। 73 हम अपने पालनहार पर ईमान लाए ताकि वह हमारे पापों को क्षमा कर दे, और इस जादू को भी जिस पर तुमने हमें विवश किया, और अल्लाह सर्वश्रेष्ठ है और बाकी स्थायी रहने वाला है। 74 निसंदेह जो व्यक्ति अपराधी बनकर अपने पालनहार के समक्ष उपस्थित होगा तो उसके लिए एक नरक है, और उसमें वह न मरेगा और न जिएगा। 75 और जो व्यक्ति अपने पालनहार के पास मोमिन आस्थावान होकर आएगा, जिसने भले कर्म किए हैं, तो जैसे लोग के बीच बड़े दर्जे हैं, क्षेत्र उनके लिए सदैव उनके रहने वाले बाग होंगे जिनके नीचे नहरें जारी रहूंगी, वह उनमें सदैव रहेंगे। यह उनका बदला है उस व्यक्ति का जो पवित्रता अपनाए। 77 और हमने मूसा के वही प्रकाशना की कि रात में मेरे बंदे को लेकर निकलो, फिर उनके लिए समुद्र में सूखा मार्ग बना लो। तुम न पीछे करने से डरो और न किसी और चीज़ से डरो। 78 फिर उन्होंने अपनी सेनाओं के साथ उनका पीछा किया और फिर उनको समुद्र के पानी में ढाँप लिया जैसा कि ढाँप लिया। 79 फिर उन्होंने अपने कौम को भटकाया और उसको उचित मार्ग न दिखाया। 80 ए इज़राइल की संतान, हमने तुमको तुम्हारे शत्रु की मुक्ति दी और तुमसे तूर की दाई और वादा ठहराया, और हमने तुम्हारे ऊपर मन और सलवा उतारा। 81 खाओ हमारी दी हुई पवित्रता जीविका और उसमें विद्रोह न करो कि तुम्हारे ऊपर मेरा प्रकोप अवतरित हो। जिस पर मेरा प्रकोप अवतरित हुआ वह नष्ट हुआ। 82 हाँ, जो तौबा करे और ईमान लाए हैं और भला कर्म करे और सन्मार्ग पर रहे तो उसके लिए मैं बहुत अधिक क्षमा करने वाला हूँ। 83 और ए मूसा, अपनी कौम को छोड़कर शीघ्र आने पर तुम किस चीज़ से प्रेरित किया। 84 मूसा ने कहा कि वह लोग मेरे पीछे ही हैं और मैं ये मेरे पालनहार तेरी ओर शीघ्र आ गया हूँ ताकि तू प्रसन्न हो। 85 फरमाया तो हमने तुम्हारी कौम को तुम्हारे बाद एक परीक्षा में डाल दिया और सामरी ने उनको पथभ्रष्ट कर दिया। 86 और फिर मूसा अपनी कौम की ओर क्रोध और दुख से भरे हुए लौटे। उसने कहा कि मेरी कौम, क्या तुमसे तुम्हारे पालनहार ने एक अच्छा वादा नहीं किया था? क्या तुम लंबा समय बीत गया है? क्या तुमने चाहा कि तुम्हारे ऊपर पालनहार अपना क्रोध उतारे, इसलिए तुमने अपना वचन तोड़ा। 87 उन्होंने कहा कि हमने अपनी इच्छा से आपके साथ विश्वासघात नहीं किया, बल्कि कौम के आभूषणों का बोझ हमसे उठवाया गया तो हमने उसको फेंक दिया, फिर इस प्रकार समरी ने डाल दिया। 88 अतः उसने उनके लिए एक बड़ा बछड़ा निर्मित कर दिया, एक ऐसी मूर्ति जिसमें बैल जैसी आवाज़ निकलती थी। फिर उन्होंने कहा कि यह तुम्हारा उपास्य है और मूसा का भी उपास्य है, और मूसा भी इसे भूल गए। 89 क्या वह देखते न थे कि न वह किसी बात का उत्तर देता और न कोई लाभ या हानि पहुंचा सकता। 90 और हारून ने उनसे पहले ही कहा था कि ए मेरी कौम, तुम इस बछड़े के माध्यम से भटक गए हो और तुम्हारा पालनहार तो रहमान है, अतः मेरा अनुसरण करो और मेरी आज्ञा पालन करो। 91 उन्होंने कहा कि हम तो इसी की पूजा में लगे रहेंगे जब तक मूसा हमारे पास लौट ना आए। 92 मूसा ने कहा कि ए हारून, जब तक तूने देखा कि वह भटक गए हैं तो तुमको किस चीज़ ने रोका कि तुम मेरे आदेश का पालन करो। 93 क्या तुमने मेरे कहने के विरुद्ध किया? 94 हारून ने कहा कि ए मेरी माँ,
कि बेटे तुम मेरी दाढ़ी ना पकड़ो और ना मेरा सिर। मुझे ये डर था कि तुम कहोगे कि तुमने इसराइल के बेटों के बीच फूट डाल दी और मेरी बात का ध्यान न रखा। 95 में मूसा ने कहा कि ए सामरी, तुम्हारा क्या मामला है? 96 में उन्होंने कहा कि मुझको वह चीज़ दिखाई दी जो दूसरों को दिखाई नहीं दी। तो मैंने संदेष्टा के पद चिन्ह में से एक मुट्ठी उठाई और उसमें डाल दी। मेरे मन ने मुझको ऐसा ही समझाया। 57 मूसा ने कहा कि दूर हो, अब तेरे लिए जीवन भर यह है कि तू कहे कि मुझको न छूना, और तेरे लिए एक और वादा यह है कि तुझसे टलने वाला नहीं। और तू अपने इस उपास्य को देख, और जिस पर तू निरंतर रिझा हुआ जमा बैठा रहता था, हम उसको जलाएंगे और फिर इसको नदी में बिखेर कर बहा देंगे। 98 में तुम्हारा उपास्य तो मात्र अल्लाह है, उसके अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं, इसका प्रत्येक वस्तु पर छाया हुआ है। 99 इस प्रकार हम तुमको उनके वृत्तांत सुनाते हैं जो पहले गुजर चुके हैं, और हमने तुमको अपने पास से एक मार्गदर्शनी किताब दी है। और जो इससे विमुख होगा वह कियामत के दिन पर भारी बोझ उठाएगा। 101 वह उसमें सदैव रहेंगे और यह बोझ कियामत के दिन उनके लिए बहुत बुरा सिद्ध होगा। 102 जिस दिन वह सूर महाशंख में सूर महासंघ में फूंक मारी जाएगी, और अपराधियों को उस दिन हम इस दशा में एकत्र करेंगे कि उनकी भय से आंखें नीली होंगी। 103 आपस में चुपके चुपके कहते होंगे कि तुम मात्र 10 दिन रहे होंगे। 104 हम भली बातें जानते हैं कि जो कुछ वह कहेंगे, जबकि उनका चेहरा सबसे अधिक समझ रखने वाला व्यक्ति कहेगा कि तुम मात्र एक दिन ठहरे। 105 और लोग तुमसे पहाड़ों के संबंध में पूछते हैं, कहो मेरे पालनहार इनको उड़ा कर बिखेर देगा। 106 फिर पृथ्वी को समतल साफ मैदान बनाकर छोड़ देगा। 107 तुम उसमें न कोई डेढ़ ट्रक देखोगे, न कोई ऊंचाई नीचाई। 108 उस दिन सब लोग पुकारने वाले के पीछे चल पड़ेंगे, तनिक भी कोई डेट न होगी, सभी आवाज़ें रहमान के आगे दब जाएंगी, तुम एक सरसराहट के अतिरिक्त कुछ न सुनोगे। 109 उस दिन सिफारिश लाभ न देगी, परंतु ऐसा व्यक्ति जिसको रहमान ने अनुमति दी हो और उसके लिए बोलना पसंद किया है। 110 वह सबके अगले और पिछले वृत्तांत को जानता है और उनका ज्ञान उसके परिधि में नहीं ला सकता। 111 वह सभी चेहरे उस जीवंत शाश्वत सत्ता के समक्ष झुके होंगे, और ऐसा व्यक्ति असफल होगा जो अन्याय लेकर आया होगा। 112 और उसने भले कर्म किए होंगे, वह ईमान आस्था भी रखता होगा, तो उसको न किसी ज़्यादती का डर रहेगा और न किसी कमी का। 113 और इसी प्रकार हमने अरबी का कुरान उतारा है, और हमने भिन्न भिन्न ढंग से चेतावनियाँ बयान की हैं ताकि लोग डरें या वह उनके दिल में कुछ सोच डाल दे। 114 तो अल्लाह है तो श्रेष्ठ है अल्लाह वास्तविक शासक, और तुम कुरान के लाने में शीघ्रता न करो जब वह उसकी वही यशुरति पूर्णता को उन्हें पहुँच जाए, और कहो कि मेरे पालनहार मेरा ज्ञान बढ़ा दे। 115 और हम आदम को इस पूर्व आदेश दिया तो वह भूल गया और हमने उसमें दृढ़ संकल्प न पाया। 116 जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया, परंतु इब्लिस की उसने अवज्ञा की। 117 फिर हमने कहा कि ए आदम, यह निसंदेह तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का शत्रु हो, तो कहीं तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे, फिर तुम वंचित होकर रह जाओगे। 118 यहाँ तुम्हारे लिए यह है कि तुम भूखे न रहोगे न तुम नंगे होगे। 119 तुम यहाँ न प्यासे होगे न तुमको धूप लगे। 120 फिर शैतान ने उनको बहकाया, उसने कहा कि आदम, क्या मैं तुमको सदैव रहने वाला वृक्ष बताऊं और ऐसा राज्य जिसका कभी पतन न हो। 121 अतः उन दोनों ने उस वृक्ष का फल खा लिया तो उन दोनों को छिपाने के अंग एक दूसरे के सामने खुल गए, और दोनों अपने आप को जन्नत बाग के पत्तों से ढांपने लगे, और आदम ने अपने पालनहार के आदेश से अवमानना की तो भटक गए। 122 फिर उसके पालनहार ने उस पर कृपा की, फिर उसकी तौबा स्वीकार की और उसको मार्गदर्शन प्रदान किया। 123 अल्लाह ने कहा कि तुम दोनों यहाँ से उतरो, तुम एक दूसरे के शत्रु हो गए, फिर तुम्हारे पास मेरी और से मार्गदर्शन आए। जो व्यक्ति मेरे मार्गदर्शन का अनुसरण करेंगे वह न भटकेगा और न वंचित होगा। 124 और जो व्यक्ति मेरे उपदेश से मुंह मोड़ेगा तो उसके लिए विपन्नता का जीवन होगा, और कियामत के दिन हम उसको अंधा उठाएंगे। 125 वह कहेगा कि ए मेरे पालनहार, तूने मुझको अंधा क्यों उठाया, मैं तो आंखों वाला था। 126 कहा जाएगा कि इसी प्रकार मेरे पास निशानियां आई हैं तो तूने उन पर तनिक ध्यान न दिया, तो उसी प्रकार आज तुम्हारे ऊपर कुछ ध्यान न दिया जाएगा। 127 और इसी प्रकार हम बदला देंगे उसको जो सीमा से आगे बढ़ जाए और अपने पालनहार की निशानियों पर ईमान लाए, और परलोक की यातना बहुत कठोर है और सदा रहने वाले। 128
क्या लोगों को इस बात से शिक्षा नहीं मिली कि इनसे पहले हमने कितने समूह नष्ट कर दिए हैं, ये उनके नगरों में चलते हैं, निस्संदेह इनमें बुद्धि वालों के लिए बड़ी निशानी है। 129 और यदि तुम्हारे पालनहार की ओर से यह बात पहले ही नियत न हो चुकी होती तो वह अवकाश की एक अवधि निर्धारित न होती तो अवश्य इनका निर्णय चुका दिया जाता। 130 अतः जो लोग ये कहते हैं कि उस पर धैर्य रखो और अपने पालनहार की प्रशंसा के साथ उसकी स्तुति करो, सूरज निकालने से पहले और डूबने से पहले और रात की घड़ियों में भी स्तुति करो और दिन के किनारों पर भी, ताकि तुम संतुष्ट हो जाओ। 131 और कदापि उन चीज़ों की ओर आंख उठाकर भी न देखो जिनको हमने उनके कुछ समुदायों की परीक्षा के लिए संसार का सौंदर्य दे रखा है, और तुम्हारे पालनहार का जीविका अधिक श्रेष्ठ और श्रेष्ठ शेष न रखने वाली है। 132 और अपने लोगों की नमाज का आदेश दो और उसकी नियमित रूप से अपनाओ। हम कोई तुमसे जीविका नहीं मांगते, जीविका तो तुमको हम देंगे और श्रेष्ठ परिणाम तो तकवा धैर्य रखने वालों के लिए ही है। 133 और लोग कहते हैं कि ये अपने पालनहार के पास से हमारे लिए कोई निशानी क्यों नहीं लाते, क्या उनको पिछली किताबों के प्रमाण नहीं पहुँचे। 134 और यदि हम उनको इससे पहले किसी भी यातना से नष्ट कर देते तो वह कहते कि ए हमारे पालनहार, तूने हमारे पास संदेशा क्यों न भेजा। हम अपमानित और लज्जित होने से तेरी निशानियों का अनुसरण करते हैं। 135 कहो कि हर एक प्रतीक्षा है जो तुम भी प्रतीक्षा करो, भविष्य में तुम जान लोगे कि कौन सीधे मार्ग वाला और कौन मंजिल तक पहुंचा है। सूरह अल अंबिया। सूरह अल अंबिया। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। लोगों के लिए उनका हिसाब निकट आ पहुंचा है और वह अवचेतना में पड़े हुए मुंह मोड़ रहे हैं। दो उनके पालनहार की ओर से जो भी नया उपदेश उनके पास आता है वह उनका उपहास करते हुए सुनते हैं। और 3 उनके दिल अचेतना में पड़े हुए और अत्याचारियों ने परस्पर यह कानाफूसी की है कि यह व्यक्ति जो तुम्हारे ही जैसा एक मनुष्य है, फिर तुम इस क्यों आंखों देखे इसको जादू में फंसाते हो। 4 संदेष्टा ने कहा कि मेरे पालनहार प्रत्येक बात को जानता है, चाहे वह आसमान में हो या धरती में, और वह सुनने वाला है, जानने वाला है। 5 वह कहते हैं कि ये तो भ्रांतिपूर्ण स्वप्न है, बल्कि इसको उन्होंने स्वयं गढ़ लिया है, बल्कि वह एक कवि है। उसको चाहिए कि वह हमारे पास इस प्रकार की कोई निशानियां लाएं जिस प्रकार की निशानियों के साथ पिछले संदेष्टा भेजे गए थे। 6 इनसे पहले किसी नगर के लोग भी जिनको हमने नष्ट किया ईमान नहीं लाए, तो क्या यह लोग ईमान लाएंगे साथ? और तुमसे पहले भी जिसको हमने संदेष्टा बनाकर भेजा, मनुष्यों में से भेजा, हम उनकी ओर वही श्रुति भेजते थे। अतः तुम किताबों वाले पूछ लो यदि तुम नहीं जानते। 8 और हमने उन संदेष्टाओं को ऐसे शरीर नहीं दिए कि वह खाना न खाते हों, और न ही वह सदैव करने वाले थे। 9 फिर हमने उनके साथ किए हुए वादे को सच्चा कर दिखाया। अतः उनको और जिसको हमने चाहा बचा लिया, और हमने सीमा के बढ़ने वालों को नष्ट कर दिया। 10 और हमने तुम्हारी ओर एक किताब उतारी है जिसमें तुम्हारा अनुस्मरण है, फिर क्या तुम समझते नहीं। 11 और कितने अत्याचारी लोग हैं, नगर हैं, और जिनको हमने पीस डाला और उनके पास दूसरी कौम उठाया। 12 आता है जब उन्होंने हमारा प्रकोप आते देखा तो वह उससे भागने लगे। 13 भागो मत, अपनी जीवन सामग्री की ओर, अपने घरों की ओर वापस चलो ताकि तुमसे पूछा जाए। 14 उन्होंने कहा कि हाय हमारा दुर्भाग्य, निसंदेह हम लोग अत्याचारी थे। 15 तो यही लोग पुकारते हैं रहे, हमने यहाँ तक कि हमने उनको ऐसा कर दिया कि जैसी खेती कट गई हो और आग बुझ गई हो। 16 और हमने आकाश और धरती को और जो इनके बीच है खेल के रूप में नहीं बनाया। 17 यदि हम कोई खेल बनाना चाहते तो इसको हम अपने पास से बना देते यदि हमको यह करना होता। 18 बल्कि हम सत्य को झूठ पर मारेंगे तो वह इसका सर तोड़ देगा, वह अचानक जाता रहेगा और तुम्हारे लिए विनाश उन बातों के कारण जो तुम बयान करते हो। 19 और उसी के हैं जो आकाश और धरती में और जो उसके पास है, वह उसकी उपासना से मुंह नहीं मोड़ते और ना आलस्य करते हैं। 20 वह रात दिन उसको याद करते हैं, वह कभी नहीं थकते। 21 क्या उन्होंने धरती में से उपास्य ठहराए हैं जो किसी को जीवित करते हों। 22 यदि इन दोनों में अल्लाह के अतिरिक्त कोई उपास्य होते तो दोनों की अवस्था अस्त व्यस्त हो जाती। अतः अल्लाह सिंहासन का स्वामी है, उन बातों से पवित्र है
जो ये लोग बयान करते हैं, 23 वह जो कुछ करता है उस पर वह न पूछा जाएगा और न उनसे पूछोगी। 24 इन्होंने अल्लाह के अतिरिक्त अन्य उपास्य बनाए हैं, इनसे कहो कि तुम अपने प्रमाण लाओ। यही बात उन लोगों की है जो मेरे साथ हैं, और यही बात उन लोगों की है जो मुझसे पहले हुए, बल्कि इनमें से अधिकतर सच्चाई को नहीं जानते, अतः मुंह मोड़ रहे हैं। 25 और तुमसे पहले कोई ऐसा पैगंबर नहीं भेजा जिसकी हमने यह वही श्रुति न की हो कि मेरे अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं आता, तुम मेरी उपासना करो। 26 और वह कहते हैं कि रहमान ने संतान बनाई, वह उससे पवित्र है, बल्कि फरिश्ते तो सम्मानित बंदे हैं। 27 वह उससे आगे बढ़कर बात नहीं करते और वह उसी आदेशानुसार कार्य करते हैं। 28 अल्लाह इनके अगले और पिछले वृत्तांत को जानता है और वह सिफारिश नहीं कर सकते, परंतु उसके लिए जिसको अल्लाह पसंद करे वह उसके भय से डरते रहते हैं। 29 और जो उनमें से जो व्यक्ति कहेगा कि उसके अतिरिक्त मैं उपास्य हूँ तो हम उसको नरक का दंड देंगे, हम अत्याचारियों को ऐसा ही दंड देते हैं। 30 क्या अवज्ञा करने वालों ने नहीं देखा कि आकाश और धरती दोनों बंद थे, फिर हमने उन दोनों को खोल दिया, फिर हमने पानी की प्रत्येक जीवित वस्तु को बनवाया, फिर क्या फिर भी वह ईमान नहीं लाते। 31 और हमने धरती में से पहाड़ बनाए कि वह उनको लेकर झुक न जाएं, और हमने चौड़े रास्ते बनाए ताकि लोगों का मार्ग प्रशस्त हो। 32 हमने आकाश को एक सुरक्षित छत बनाया और वह उनकी निशानियों से मुंह मोड़े हुए। 33 वह है जिसने रात और दिन, सूरज और चांद बनाए, सब एक कक्षा में तैर रहे हैं। 34 हमने तुमसे पहले ही किसी मनुष्य को सदैव का जीवन प्रदान नहीं किया, तो क्या यदि तुमको मृत्यु आ जाए तो वह सदैव रहने वाले हैं। 35 प्रत्येक जीव को मृत्यु का स्वाद चखना, और हम तुमको बुराई उस परिस्थिति और अच्छी परिस्थिति से आजमाते हैं परखने के लिए, और तुम सब हमारी ओर लौटाए जाओगे। 36 और काफिर अवज्ञाकारियों लोग, जब तुम देखते हैं कि वह सब तुम्हारा उपहास करते हैं, क्या यही है जो तुम्हारे उपास्यों की चर्चा करते हैं, और स्वयं यह लोग रहमान के उल्लेख का इनकार करते हैं। 37 मनुष्य जल्दीबाजी उतावलेपन की खमीर से पैदा हुए हैं, मैं तुमको शीघ्र ही अपनी निशानियां दिखलाऊंगा तो तुम मुझसे जल्दी न करोगे। 38 और लोग कहते हैं कि यह वादा कब आएगा, यदि तुम सच्चे हो। 39 काश क्या ही अच्छा होता इन अवज्ञाकारियों काफिरों को उस समय की सूचना होती जबकि वह आग को न अपने सामने से रोक सकेंगे और न अपने पीछे से, और न उनको सहायता पहुंचेगी। 40 बल्कि यह अकस्मात उन पर आएगी तो वह उनको बदहवस हताश कर देगी, फिर वह न उनको रोक सकेंगे और न उनको अवकाश दिया जाएगा। 41 और तुमसे पहले की संदेष्टाओं का उपहास किया गया, फिर जिन लोगों ने उनमें से उपहास किया उनको उस चीज़ ने घेर लिया और उसका उपहास करते थे। 42 कहो कि कौन है जो रात और दिन में रहमान की पकड़ से तुमको बचाता है, फिर वह लोग अपने पालनहार के अनुस्मरण में मुंह मोड़ रहे हैं। 43 क्या उनके लिए हमारे अतिरिक्त कुछ उपास्य हैं जो उनको बचा लेते हैं, वह अपने स्वयं रक्षा का सामर्थ्य नहीं रखते और न हमारे मुकाबले में उनको कोई साथ दे सकता है। 44 बल्कि हमने उनको और उनके बाप दादा को सांसारिक सामग्री दी है, यहाँ तक कि इसी दशा में उनकी एक लंबी अवधि व्यतीत हो गई है। क्या वह नहीं देखते कि हम पृथ्वी को उनके किनारों से घटाते चले जा रहे हैं, फिर क्या यही लोग प्रभावशाली हैं। 45 कहो कि मैं मात्र बाह्य श्रुति के माध्यम से उनको डराता हूँ और बहरे पुकार को नहीं सुनते, बल्कि जबकि उनको डराया जाए। 46 और तेरे पालनहार की यातना को झोंका जाए, उन्हें छू जाए तो कहेंगे कि हाय हमारा दुर्भाग्य, निसंदेह हम अत्याचारी थे। 47 और हम क़यामत के दिन न्याय को तराजू में रखेंगे कि तो किसी जीव पर भी तनिक अत्याचार न होगा, और यदि राई के दाने के बराबर भी किसी का कर्म होगा तो हम उसको उपस्थित कर देंगे और हम हिसाब लेने के लिए पर्याप्त होंगे। 48 और हमने मूसा और हारून का फुरकान, सत्य और असत्य में भेद करने वाला और प्रकाश और उपदेश प्रदान किया है अल्लाह से डरने वालों के लिए। 49 जो बिन देखे अपने पालनहार से डरते हैं और वह क़यामत का भय रखने वाले हैं। 50 और वह यह एक बरकत करने वाला कल्याणकारी अनुस्मरण है जो हमने उतारा है, तो क्या तुम उसको झुठलाते हो। 51 और हमने इससे पहले इब्राहिम को उसका मार्गदर्शन प्रदान किया और हम उसको भली भांति जानते थे। 52 और जब उसने अपने पिता और अपनी कौम से कहा कि यह क्या मूर्तियां हैं जिन पर तुम जमे बैठे हो। 53 उन्होंने कहा कि हम अपने बाप दादा को इनकी उपासना करते हुए पाया है। जब उसने कहा कि अपने पिता से क्या तुम कौम ने क्या मूर्तियों पर जमा बैठे हो।
उपासना करते हुए। पर इब्राहिम ने कहा कि निस्संदेह तुम और तुम्हारे बाप दादा एक स्पष्ट पथ भ्रष्टता में लिप्त थे। 55 उन्होंने कहा कि क्या तुम हमारे पास एक सच्ची बात लाए हो या तुम मजाक कर रहे हो। 56 इब्राहिम ने कहा कि बल्कि तुम्हारा पालनहार वह है जो आकाश और धरती का पालनहार है, जिसने इनको पैदा किया, और मैं इस बात की गवाही देने वालों में से हूँ। 57 और अल्लाह की सौगंध, मैं तुम्हारे व्रत बुतों के साथ एक युक्ति करूंगा जबकि तुम पीठ फेर कर चले जाओगे। 58 अतः उसने उनको खंड खंड कर दिया सिवाय उनके एक बड़े के, ताकि वह उसकी ओर रुजू करे पूछने के लिए लौटे। 59 उन्होंने कहा कि किसने हमारे मूर्तियों के साथ ऐसा किया। निसंदेह निसंदेह वह बड़ा अत्याचारी है। 60 लोगों ने कहा कि हमने एक युवक को उनके विषय में कहते हुए सुना था कि जिसको इब्राहिम कहा जाता है। 61 उन्होंने कहा कि उसको सभी लोगों के सामने उपस्थित करो ताकि वह देखें। 62 उन्होंने कहा कि ए इब्राहिम, हमारे उपास्यों के साथ तुमने ऐसा किया। 63 इब्राहिम ने कहा कि बल्कि उनके उस बड़े ने ऐसा किया है तो उनसे पूछ लो यदि ये बोलते हों। 64 फिर उन्होंने अपने मन में सोचा कि वह परस्पर एक दूसरे से कहने लगी, वास्तव में तुम ही सत्य पर हो। 65 फिर उन्होंने अपने सिर को झुका लिया। ए इब्राहिम, तुम जानते हो कि ये बोलते नहीं। 66 इब्राहिम ने कहा कि क्या तुम अल्लाह के अतिरिक्त ऐसी चीज़ों की उपासना करते हो जो तुमको कोई लाभ न पहुंचा सका और न कोई हानि। 67 खेद है कि तुम पर भी और उन चीज़ों पर भी जिनकी तुम अल्लाह के अतिरिक्त उपासना करते हो, क्या तुम समझते नहीं। 68 उन्होंने कहा कि इसको आग में जला दो और अपने उपास्यों की सहायता करो यदि तुमको कुछ करना है। 69 हमने कहा कि ए आग, तू इब्राहिम के लिए ठंडक और शांति और सुरक्षित बन जा। 70 उन्होंने कहा कि उसके साथ बुराई करना चाहा तो हमने उन्हीं लोगों को सफल बना दिया। 71 और हम उसको और लूत को उस घर की ओर बचा कर ले गए जिसमें हमने संसार वालों के लिए कल्याण ईश्वर कृपा रखा है। 72 और हमने उसको इसहाक दिया और तत्पश्चात याकूब, और हमने इन सब को सदाचारी बनाया। 73 हमने उनको नायक बनाया जो हमारे आदेश से मार्गदर्शन करते थे, और हमने उनको भले कर्म और नमाज और ज़कात का आदियगी का आदेश भेजा जो हमारी उपासना करने वाले थे। 74 और लूत को हमने विवेक और ज्ञान प्रदान किया और उसको उस नगर से मुक्ति दी जो बुरे कर्म करते थे। निसंदेह वह बहुत बुरे दुराचारी लोग थे। 75 हमने उनको अपनी दयालुता में प्रवेश किया। निसंदेह वह भले लोगों में से था। 76 और नूह को जबकि इससे पहले उसने पुकारा तो हमने उसकी प्रार्थना स्वीकार की थी, अतः हमने उनको और उसके लोगों को बहुत बड़े दुख से छुटकारा दिया। 77 और उन लोगों के मुकाबले में उनकी सहायता की जिन्होंने हमारी निशानियों को जुटला। निसंदेह वह बहुत बुरे लोग थे, अतः हमने उनको सबको डुबा दिया। 78 और दाऊद और सुलेमान को जब वह दोनों खेत के संबंध में निर्णय कर रहे थे तो जबकि उनमें से बहुत कुछ लोगों की बकरियां रात के समय जा पड़ी और हम उनके इस निर्णय को देख रहे थे। 69 अतः हमने सुलेमान को इसकी समझ दे दी और हमने दोनों के विवेक को और ज्ञान प्रदान किया, और हमने दाऊद के अधीन बना दिया पहाड़ों को कि वह उसके साथ स्तुति करते थे और पक्षियों को भी, और हम ही करने वाले थे 80 और हमने उसको तुम्हारे लिए एक युद्ध वस्त्र का उद्योग सिखाया ताकि वह तुमको युद्ध में सुरक्षित रखे। फिर क्या तुम आभार व्यक्त करने वाले हो। 81 और हमने सुलेमान के लिए तीव्र हवा को वश में कर दिया और उसके आदेश से भूभाग की ओर चलती थी, और हमने जिनमें विभूतियाँ रखी थी, और हम प्रत्येक चीज़ को जानने वाले हैं। 82 और शैतानों में से भी हमने उसका आज्ञाकारी कर दिया जो उसके लिए गोता लगाते थे और इसके अतिरिक्त दूसरे काम करते थे, और हम ही उसको संभालने वाले थे। 83 और अय्यूब जबकि उसने अपने पालनहार को पुकारा कि मुझको बीमारी लग गई है और तू सभी दया करने वालों में से अधिक दयावान है। 84 तो हमने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और जो उसको कष्ट था वो उसे दूर किया, और हमने उसका परिवार प्रदान किया और उसी के साथ उसके बराबर भी, और अपनी ओर से दया और उपदेश उपासना करने वालों के लिए। 85 और इस्माइल और इदरीस और जुल्किफल को ये सब धैर्य रखने वालों में से 86, और हमने इनको अपनी दया में प्रवेश दिया। निसंदेह वह भले कर्म करने वालों में से थे। 87 और मछली वाले यूनुस को जबकि वह अपनी कौम के क्रुद्ध होकर चला गया, फिर वह समझा कि हमने उसको न पकड़ेंगे। फिर उसने अंधेरे में पुकारा कि वह उसके अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं, तू पवित्र नहीं, निसंदेह मैं ही दोषी हूँ। 88 हमने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और उसको दुख से ठुकरा दिया। इसी प्रकार ईमान वालों को बचा लिया। 89 और जकरिया को जबकि उसने अपने पालनहार को पुकारा कि ए मेरे पालनहार, तू मुझको अकेला न छोड़, तू ही श्रेष्ठतम उत्तराधिकारी है। 90
तो हमने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और उसको यह्या प्रदान किया और उसकी पत्नी को उसके लिए ठीक दिया। यह भले लोगों के कर्म में दौड़ते थे और उस हमको आशा और भय के साथ पुकारते थे और हम आगे झुके थे। 91 वह महिला जिसने अपने सतीत्व को बचाया, तो हमने उसके अंदर अपनी आत्मा फूंक दी और उसको और उसके बेटे को संसार वालों के लिए निशानी बना दिया।